खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर और आज हमारी चर्चा में खास विषय रहेगा बजट को लेकर। जी हां, अब से कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है और सारी देश की नजर इस बजट पर टिकी हुई है। क्या ये बजट लोगों को राहत देकर जाएगा? आज के बजट में क्या कुछ खास होगा, ये तो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर। क्या कहती है राशि, क्या करें क्या ना करें, किन बातों का आपको रखना है ध्यान, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा में विशेष रूप से उपस्थित हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग। सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के दिन जो है माघ मास के कृष्ण पक्ष की तिथि है और आज का जो योग है वो सुकर्मा योग है। आज का जो करण है वो बालव करण है। और आज सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि आज का दिन बजट पेश होने वाला है और आज चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही शुभ है। जी पंडित जी, इसी के साथ ग्रहों की स्थिति का बजट पर क्या असर पड़ने वाला है? इस महंगाई के दौर में बचत कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि हम जितनी भी कमाई करें उसमें कुछ बचत कर सकें? देखिए, बजट जो आज प्रस्तुत होने जा रहा है, आज सोमवार का दिन है। जी। वो कहीं ना कहीं हमारे बजट के लिए बहुत ही साबित होने है। आज की निर्मला सीतारमन की जो कुंडली है, निर्मला सीतारमन सिंह लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं और कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमन की जो कुंडली है वो आज बजट के लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि बजट उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतवर्ष की कुंडली को यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है और आज कर्क राशि से चंद्रमा का गोचर पराक्रम भाव में रहेगा, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर आज का जो बजट है वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि इसे ज्योतिष की नजर से अगर देखा जाए तो वित्तीय वर्ष में ज्योतिष के अनुसार आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए बजट में बहुत सारी घोषणाएं हो सकती हैं। खास तौर से महंगाई से राहत दिलाने वाला ये बजट होगा और देश के लिए काफी उन्नतिशील बजट रहने जा रहा है। देखिए, हमको दो चीजों को लेकर सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत की जो कुंडली है उसमें भारत की कुंडली में जो कर्मीश ग्रह है शनि, वो इस समय मकर राशि में आकर बैठा हुआ है। मकर राशि में शनि का बैठना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वर्तमान में इस समय शनि अस्त होकर पड़ा हुआ है जी। भारतवर्ष की कुंडली में जो कर्मीश है जी, वो भी शनि है। आय भाव का स्वामी ग्रह गुरु है, जो कि आने वाले दिनों में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वर्तमान की ग्रह स्थिति को देखते हुए। तो इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो निसंदेह आगे बढ़ेगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। डिफेंस को लेकर भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो बड़ी घोषणाएं करने वाली हैं। रेल खास तौर से रेलवे को लेकर जो हमेशा बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि रेलवे के आधुनिकीकरण, खासतौर से बुलेट ट्रेन जिसकी बात हमेशा हमारे यहाँ की जाती है, उसको लेकर भी कुछ बड़ी घोषणाएं अवश्य होंगी। तो मैं कुल मिलाकर जो वर्तमान आज की जो ग्रह स्थिति है उसको देखकर यही केवल मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मजबूत साबित होंगे और ये जो बजट है ये निसंदेह मील का पत्थर अवश्य साबित होगा। बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर आपने यहाँ पर बताया, इन्हीं के साथ मैं जानना चाहूंगी किन ग्रहों के चलते भारत की संचार व्यवस्था उन्नत होगी और अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हो सकती है। देखिए, भारत की जो संचार व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बुध और शुक्र के कारण प्रभावित होती है। वर्तमान में बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, हालांकि वो वक्री है। 4 फरवरी को वो वापस आएगा, लेकिन भारत आने वाले दिनों में जिस 5G माने
जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, वो बहुत जी। तेजी से भारत में प्रवेश करेगी। संचार व्यवस्था के क्षेत्र में भारत बहुत आगे आएगा और मुझे लगता है कि भारत कुछ और नए सैटेलाइट्स इस साल छोड़ेगा। चूँकि गुरु वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहा है, जो कि नीच का होता है, जो इस बात को बतलाता है कि आने वाले दिनों में भारत अपने सैन्य संसाधन से जुड़े हुए सैटेलाइट्स को छोड़ेगा, जिससे कि वो पड़ोसी राज्य, खासतौर से भारत के जो दुश्मन मुल्क हैं, उन पर वो अपनी पूर्ण नजर रख सके। पंडित जी, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है ये बजट? किन सेक्टर में इसके उन्नति के प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि तीनों के लिए मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। जहां तक प्रश्न मेष राशि का, तो मेष राशि वाले जातकों की राशि में वर्तमान में मंगल का गोचर है, तो मुझे लगता है उनके लिए ये बजट बहुत ही शानदार रहेगा, लाभकारी रहेगा, कामकाज में उन्नति रहेगी। और जहां तक उनकी राशि का प्रश्न है, तो विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा है, तो समय कुल मिलाकर उनके लिए बहुत ही शानदार बना रहेगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बजट थोड़ा-सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि उनकी राशि से शनि और गुरु दोनों अष्टम भाव में हैं। जी। उनके लिए समय तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं, और बजट में भी उनके लिए कुछ बहुत बेहतर नहीं मिलने की संभावना है। मैं उनको यही सलाह दूँगा कि वो किसी भी प्रकार से क्रोध बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि अभी हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के बारे में जाना, इसी के साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास है? देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मुझे लगता है बहुत बेहतर है, चूँकि सितारे आज आपके पक्ष में बने हुए हैं। जितने भी आप कामकाज करेंगे, मुझे लगता है उनसे आपको लाभ मिल सकता है। मित्रों और परिजनों से विशेष तौर पर आपको उनका साथ मिलेगा। जितने आवश्यक कार्य हैं, उनको आप तेज़ी से संपन्न करेंगे, तो निस्संदेह लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का दिन थोड़ा-सा साधारण है। मन आपका अप्रसन्न बना रहेगा, कामकाज को लेकर तनाव की स्थिति रह सकती है। घरेलू समस्याएँ आपको लगातार तंग करती रहेंगी, तो थोड़ा चिंता बिल्कुल भी ना करें। आने वाले दिन बेहतर साबित होंगे। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का गोचर आज आपकी राशि में होने जा रहा है। मन आपको प्रसन्न बना रहेगा, और जितनी भी परेशानियां हैं, वो स्वतः धीरे-धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। बिल्कुल पंडित जी, इसी को लेकर जैसे कि हम बजट को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो ग्रहों की चाल क्या टैक्स में राहत दिलाएगी? जैसे कि इनकम टैक्स और जीएसटी में व्यापारियों, उद्योगों और आम लोगों को क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है बजट का, तो इनकम टैक्स का स्लैब मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सूर्य, जो कि जनता के भाव का स्वामी ग्रह है, वो वर्तमान में मकर राशि में गोचररत है, और सूर्य का शनि के साथ युति बनाना, मुझे लगता है कि जनता को थोड़ा बहुत राहत अवश्य देगा। प्रश्न जहाँ तक आता है जीएसटी का, तो देखिए, जीएसटी को लेकर जो बहुत दिनों से परेशानियाँ थी आम व्यापारियों के मन में, मुझे लगता है कि उनकी परेशानियाँ भी अब धीरे-धीरे करके अवश्य दूर होने लगेंगी। बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है बजट? देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये बजट बहुत बेहतर साबित नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में उनका समय बहुत ही कमजोर बना हुआ है। मन अप्रसन्न बना रहेगा, मानसिक परेशानी में वृद्धि होगी, और कामकाज को लेकर उधेड़-बुन की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों से भी बचने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बजट न केवल बेहतर रहेगा, अपितु आज का दिन भी बहुत शानदार है। क्योंकि शनि और गुरु लगातार आपकी मदद कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं, उनको आप तेज़ी से संपन्न करें, तो आपको निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, अगली राशि है धनु राशि। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये बजट ना केवल लाभकारी रहेगा, अपितु आज का दिन भी बहुत शानदार है। इसका भरपूर लाभ उठाकर आप जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं, उनको तेजी से संपन्न करें, आपको निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ पंडित जी, अंत में मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में भी जान लेते हैं, क्या कुछ खास लेकर आया है बजट इन लोगों के लिए?
देखिए, मकर राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं, तो मकर राशि वाले जातकों के आज से सितारे तो सुधर ही रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर अब कन्या राशि में, तो उनके लिए परेशानियों में कमी आएगी। लेकिन एक ही सलाह उनको देना चाहूँगा कि जितने भी ज़रूरी काम-काज हैं, उनको आप बिल्कुल भी अभी ना करें, आने वाले दिनों में करें। जहाँ तक प्रश्न बजट का, तो बजट में आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य लाभकारी साबित होगा। कुंभ राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय थोड़ा-सा कमज़ोर है, चूँकि चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में है, तो आज आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। अनावश्यक परेशानियाँ आपको तंग कर सकती हैं। बजट को लेकर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ी-सी परेशानी रह सकती है, परंतु चिंता ना करें, आने वाले दिन आपके लिए अवश्य ठीक होंगे। अंतिम राशि की हम बात कर लेते हैं, अंतिम राशि है मीन राशि। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है, सितारों की अनुकूलता के चलते निसंदेह लाभ की स्थिति रहेगी, कामकाज तेजी से संपन्न करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बजट में कुछ ना कुछ आपके लिए अवश्य रहेगा। पंडित जी, जैसे कि काम-काज में सबसे ज़्यादा काम का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में कोरोना के चलते बेरोज़गारी की दर बढ़ती जा रही है। तो काम में, कार्य क्षेत्र में अपन सफलता कैसे पा सकते हैं? देखिए, कार्य क्षेत्र खास तौर से जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से कोरोना ने न केवल भारतवर्ष अपितु पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। जी, जिसके चलते बेरोजगारी की दर बढ़ रही, जिन लोगों के पास कामकाज था, उनके कामकाज भी लगभग छूट से गए हैं। अब क्या ऐसा करें जिससे कि उनको कामकाज में राहत मिले? तो उसके लिए जातक को अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य दिखानी चाहिए। जी, देखिए, आपकी कुंडली में जो कर्मेश है, यानी दशम भाव का जो स्वामी ग्रह होता है, यदि हम उसको थोड़ी-सी मजबूती प्रदान करें, तो निसंदेह आप ये मानकर चलें कि कामकाज के क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपके पास कुंडली ना हो, तो आप हमारे इस अनादि टीवी के भाग्य समाधान प्रोग्राम के माध्यम से भी आप कुंडली के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं 1-2 छोटे उपाय जिनके पास कुंडली नहीं है या जो नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको बतलाना चाहूँगा। देखिए, आप सबसे पहला काम करें, चूँकि अमूमन परेशानी राहु, शनि और मंगल के कारण सबसे ज़्यादा है, तो इनका एक छोटा-सा उपाय मैं आपको बतला देता हूँ। कि आप प्रत्येक मंगलवार को भगवान हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाइए। इससे मंगल ग्रह की शांति होगी। शनि ग्रह का सवाल है, तो यदि संभव हो कि आपको कहीं भी कौवा देखने को मिले, देखिए कौवे को दाना चुगाना, भोजन कराना कहीं न कहीं राहु, शनि के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। और यदि वो आपको ना मिले, तो आप किसी भी उड़ते हुए पक्षी को, चूँकि उड़ते हुए पक्षी को भोजन कराने से राहु और शनि निसंदेह बहुत जो आपको तंग कर रहे हैं, उनमें आपको राहत अवश्य मिलती है, तो आप उनको पूजन कराएँ, उससे निसंदेह लाभ होगा। और संभव हो तो अपनी कुंडली का जी। विश्लेषण कराएँ, जिससे आपकी कुंडली के कर्मेश को हम ठीक कर सकें। बिल्कुल पंडित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी की इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा। अपने ग्रह, नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम भाग्य समाधान के। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।